सो हाय गाइस, हाउ इज एवरीवन हियर। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर केमिस्ट्री का, जो है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो पार्टिकल्स से हम पढ़ेंगे। तो पार्टिकल्स होते हैं मेरे तीन टाइप के। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था, चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन, कुछ नहीं, जिक्र नहीं था। लेकिन यहाँ पे एटम्स भी है, मॉलिक्यूल्स भी, आयंस भी, राइट। अगर आपने पहला चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं राइट नाउ। चलो देखते हैं एटम्स क्या होते हैं। एटम्स से बनते हैं एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल से बनते हैं कंपाउंड्स, आयंस से बनते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आयंस होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट वो है मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हो। सपोज अगर वो O2 है, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर वो O2 है, देखो O2 N2, दिस इज एलिमेंट, दीज ऑल आर एलिमेंट, क्योंकि सेम काइंड ऑफ एटम से बने हैं। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से होते, सपोज CO2 या H2O, तो वो एक कंपाउंड हो जाता। अब O2 इज अ डायटोमिक एटम या फिर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ये बोल सकते हो तुम। लेकिन अभी इसको लिख के मत आना, क्योंकि आई थिंक सो ये हायर ग्रेड्स में आता है, ठीक है। तो इतना याद रख लो, बस डू यू नो टाइप में याद रख लो कि जो O2 होता है दैट इज अ डायटोमिक एटम एंड इट्स अ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद राइट, इसमें अब हम कंपाउंड देख लेते हैं। कंपाउंड से पहले ये देख लेते हैं। सपोज ये Cu की शीट है, मतलब कॉपर शीट है, तो इसमें Cu के एटम्स हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स, राइट, सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं। तो मतलब इसमें एलिमेंट क्या हो गया? Cu हो गया। इसमें एलिमेंट क्या हो गया? कॉपर। इसमें एलिमेंट एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम एलिमेंट हो गया। फिर कंपाउंड की बात करते हैं। तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना होता है, और टू और मोर सेम एटम्स, दो या दो से ज्यादा सेम एटम्स। जैसे O2 था तो वो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल था, ऐसे बोल सकते हैं। आयंस दो टाइप्स के होते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड में बता देता हूँ। जैसे C6H12O, C6H12O6, ठीक है, ये लिखा होगा यहाँ पे, मैंने आगे लिखना है। चलो C6H12O6। अब HCl, तो ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने हुए हैं, या तीन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने हुए हैं, चार डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने हुए हैं, तो ये कंपाउंड हो गया, ठीक है, ये कंपाउंड हो गए, ठीक है। फिर आयन होता है, मेरे पास दो टाइप्स के आयन होते हैं, ठीक। चार्जेस के तौर पे हम डिफाइन करते हैं। चार्ज अगर इसका नेगेटिव हो तो वो एनायन कहलाएगा, अगर इसका चार्ज पॉजिटिव हो तो वो केटायन कहलाएगा। केटायन कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए जाते हैं। एनायन बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट, तो Na+ मतलब केटायन, Cl- मतलब एनायन। अब ये वैलेंसीज का टॉपिक है, तो अभी मैं इसको कवर नहीं कर सकता हूँ। कभी इफ आई हैव टू मेक यू जनरल अबाउट इट तो मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ, ठीक है। अब ये जैसे सल्फेट आयन का है, ठीक है, इस तरह से। अब एटम्स सेल से भी छोटे होते हैं, सोच लो कितने छोटे होते होंगे। अब हम एलिमेंट्स के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक काइंड ऑफ एटम से बना होता है। अगर वो Cu है तो Cu के एटम से ही बना होगा, तो वो एलिमेंट हो गया। O2 है तो वो O ऑक्सीजन के एटम से ही बना होगा, तो वो एलिमेंट हो गया, ठीक है, इस तरह से। एल्यूमिनियम है तो वो एल्यूमिनियम के एटम से बना होगा, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। शीट की भी बात करते हैं तो ऐसे ही होगा। अब when two or more atoms of same or different kind, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स या सेम हो या डिफरेंट काइंड के हो,
अगर वो बॉन्ड बना लेते हैं एक साथ एक दूसरे के साथ, तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। O2, ठीक है, इन्होंने O और O ने बॉन्ड बना लिया तो ये मॉलिक्यूल हो गया H2O। अब H के दो मॉलिक्यूल्स C, इसको हम हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं फुल फॉर्म, अगर किसी को नहीं पता। तो देखो O का एक मॉलिक्यूल और H के दो मॉलिक्यूल, O का एक और H के दो, क्लियर नहीं बन रहा, एक मिनट, O का एक मॉलिक्यूल एंड H के दो मॉलिक्यूल, ये एक ही है पूरा, ठीक है। तो इस केस में H के दो मॉलिक्यूल हो गए, O का एक मॉलिक्यूल हो गया। देखो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से, दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का एटम, तो ये हो गया मेरा कंपाउंड, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल, O3 तो सेम काइंड ऑफ एटम से बना है, OOO इस तरह से, C6H12O6 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना है, तो ये हो गया मेरा कंपाउंड। देखो मॉलिक्यूल को, बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर मैंने ले लिए C6H12C या फिर O3 लेके मैंने पूरे एक डिब्बा है, सपोज ये रूम है, इसमें मैंने O3 या O2 भर दिया, तो वो मेरा हो जाएगा कंपाउंड। बहुत सारे डिफरेंट सेम काइंड ऑफ एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, एटम से बने हैं। अब मैं अगर O2N2 CO2N2 ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस पढ़ दूं तो वो भी कंपाउंड हो जाएगा, अभी आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कंपाउंड, व्हेन अ मॉलिक्यूल, अब कंपाउंड पढ़ते हैं, देखो व्हेन अ मॉलिक्यूल विद टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम गेट रिपीटेड फ्रॉम फॉर्म अ सब्सटेंस, देन इट इज नोन एज कंपाउंड। जैसे KMnO4, अब KMnO4 अगर वो एक है, मतलब ये कुछ ही क्वांटिटी में है, एक KMnO4, जस्ट जोकिंग, अभी ऐसे समझ लो, तो वो एक मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर उसको मैंने इस पूरे कमरे में रख दिया एक साथ, तो वो हो जाएगा मेरा कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या बोला है, व्हेन अ मॉलिक्यूल विद टू और मोर, जब एक मॉलिक्यूल विद टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स गेट रिपीटेड, जब मॉलिक्यूल जिसके पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हो, तो अगर उसको हम रिपीट करते हैं तो वो कंपाउंड कहलाता है। तो मतलब O3 मेरा हो गया मॉलिक्यूल, और अगर O3 को मैंने रिपीट कर दिया, रिपीट करते गया, तो वो कंपाउंड हो जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले जैसे CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है, चलो देखते हैं। इट्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट एक ही काइंड ऑफ एटम से बना होता है। कंपाउंड इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। इट मे और मे नॉट हैव बॉन्ड्स, एलिमेंट्स के बॉन्ड्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में एटम सबसे छोटा यूनिट होता है, और मॉलिक्यूल में, सॉरी कंपाउंड में मॉलिक्यूल सबसे छोटा यूनिट होता है। अब जैसे H2, अब सेम काइंड ऑफ एटम, देखो एक बॉक्स रहा, उसमें मैंने H2 भर दिया, राइट, तो H2 को अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, H का एटम, हाइड्रोजन का एटम, तो दैट मीन्स इसको अगर मैंने पूरे में भर दिया, दिस इज एन एलिमेंट। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ CO2, तो CO2 के बीच में बॉन्ड है, ये जो ये दिख रही है ना रस्सी टाइप का, ये बॉन्ड होता है, ये जो दिख रहा है ये बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसको CO2 को अगर मैं एक कंटेनर में भर दूं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं, दो ऑक्सीजन के एटम्स, एक कार्बन का एटम, तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं एक डिब्बे में भर दूं तो वो बन जाएगा मेरा कंपाउंड, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। जैसे H2O के साथ भी यही कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूल आते हैं। If all atoms are same, if all atoms are different,
अब मॉलिक्यूल्स में भी दो टाइप्स हो सकते हैं अगर सारे सेम और अगर सारे डिफरेंट हैं। ऑन रिपीटिशन, अब मॉलिक्यूल में कंफ्यूज नहीं होने का, अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं, ऑन रिपीटिशन इट्स नोन एज एलिमेंट। जैसे O3 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 सेम काइंड ऑफ एटम्स से बना है, राइट? O O O O, तो वो कंपाउंड नहीं होगा, वो एलिमेंट होगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, जैसे C6H12O6 या CO2H2O, ठीक है, तो वो कंपाउंड होगा अगर उसको हमने बंद कर दिया एक डिब्बे में। जैसे H2 सेम काइंड ऑफ एटम से बना है, तो ये कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट है। लेकिन CO2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना है, तो ये कंपाउंड होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? देखो फिर यही आ गया H2O का ये पार्ट है, बस एक मॉलिक्यूल, ये जो ये एक दिख रहा है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, बट विद डिफरेंट एटम्स है इसके पास, ठीक है? हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। फिर अगर मैं ऐसा ही बहुत सारे रिपीटेशन में ले आऊं विद डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, तो वो कंपाउंड बन जाएगा। सेम काइंड ऑफ एटम्स तो एलिमेंट बन जाएगा, राइट? अब मैटर 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे मिक्सचर्स आ जाते हैं। मिक्सचर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम मिक्सचर भी बोलते हैं। ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अब देखो एलिमेंट में सेम काइंड ऑफ एटम्स हो गए, ऊपर पढ़ा था, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हो गए। या फिर इसको ये कह सकते हो कि जब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिपीट कर दे तो एलिमेंट बन जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिपीट कर दे तो कंपाउंड बन जाएगा, राइट? क्लियर? अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर, अच्छा ये एक एक्टिविटी करते हैं, तुम नींबू पानी पीते हो, राइट? तो तुमने उसमें नोटिस किया होगा जब तुम पानी लोगे और उसमें तुम सॉल्ट डालोगे तो वो जब तुम उसको घुमाओगे, स्टर करोगे, तो वो मिल जाएगी अच्छे से। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि उसके आईपीएस के बीच में वाटर, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ द आईपीएस ऑफ वाटर, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ वाटर, ठीक है? आईपीएस को ऑक्यूपाई कर लेती है, वो उस वाटर की इंटर पार्टिकल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। बट अभी ये चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर देखो ये वाटर के एटम्स हो गए मेरे पास, ये सॉल्ट हो गया, राइट? तो ये वाटर, ये सॉल्ट, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए एंड पता ना चल पाए कि सेपरेट ना कर पाए हैं अलग अलग, वैसे कर सकते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग अलग नहीं कर पाए, तो वो होगा होमोजीनियस मिक्सचर, जो अच्छे से मिक्स हो जाए। हेट्रोजीनियस मतलब जो अच्छे से मिक्स ना हो, जैसे ऑयल और तेल है, जैसे ऑयल और पानी, सॉरी, तो ऑयल और पानी को तो अगर तुम मिक्स करोगे तो ऑयल ऊपर तैरेगा, पानी नीचे हो जाएगा। या फिर सैंड और पानी को मिक्स करोगे तो सैंड आदि वो ब्राउन दिखने लगेगा, लेकिन जो पार्टिकल्स है सैंड के वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उस टाइप के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आओ चलो भाई देख लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अरे होमोजेनियस मिक्सचर को हम यूनिफॉर्म मिक्सचर्स भी बोलते हैं, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स को हम नॉन यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या एयर जो है वो एक मिक्सचर है? चलो देखते हैं। देख, एयर इन सब चीजें से मिलके बनी है। एयर एक मिक्सचर तो है, लेकिन कैसा मिक्सचर है वो अगर पूछ लिया जाए तो आंसर आएगा होमोजेनियस मिक्सचर। तुम लिख के आओगे यस इट्स एयर इज अ मिक्सचर, एंड व्हिच टाइप ऑफ मिक्सचर इज इट? इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों है? देखो, अगर 78% नाइट्रोजन है तो 78% ही रहेगी, वो 80% नहीं होगी। 20.9 या 21% ऑक्सीजन है तो वो 21 ही रहेगी, 19% नहीं हो जाएगी। अगर 0.01% अदर गैसेस हैं तो
अगर 0.1% अदर गैसेस हैं या जो भी है इसमें, जैसे आर्गन 0.90 है तो वो 0.80 नहीं हो जाएगी। सबके फिक्स्ड अमाउंट है कि भाई इतना इतना है सब, इतने इतने हैं सब, तो वो होमोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ कहीं कर दो कुछ कहीं कर दो। अच्छा, मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर में हम डालते हैं सब्सटेंस। अब जो व्हेन these substances are mixed in any of the proportion, so this is known as a mixture। जैसे पोहा, तुम्हारे सैलेड, अब सैलेड में तुम कहीं कुछ लोगों को अनियन ज्यादा पसंद होगा तो अनियन ज्यादा डाल देते होंगे, टमाटर कम डाल देते होंगे, और देन वो क्यूकम्बर ठीक ठाक डालते होंगे। तो अब कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ प्योर सब्सटेंस में, तो एलिमेंट अगर वो O2 है तो O2 ही रहेगा, O3 किया तो वो अलग सब्सटेंस हो जाएगा, फिर अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से होता है इसमें। जैसे पोहा, अब पोहा तुम ज्यादा ले रहे हो, मूंगफली कम ले रहे हो, नमकीन कम, नमकीन बहुत ज्यादा ले रहे हो, पोहा से भी ज्यादा ले रहे हो, तो उसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, तुम किसी भी प्रोपोर्शन में कुछ भी डाल रहे हो, इस तरह से। अब हम देखेंगे अलॉय क्या होता है। A mixture of two or more metals with distinct properties। तो देखो ब्रास, ब्रॉन्ज, अब देखो ब्रास एक अलॉय है, राइट? ब्रास इज अलॉय, ब्रास इज एन अलॉय, ब्रॉन्ज भी एक अलॉय है। अब ये आप फिगर आउट करके बताइए मेरे को, क्या ये किस किस का अलॉय है, मतलब किस किस से बना है? ठीक है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब अलॉयज जो होते हैं वो यूजुअली होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, मतलब फिक्स्ड होते हैं, इतना ये डालो इतना ये डालो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस देख लो, एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, बट फिजिकल चेंजेस डू नॉट चेंज द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो फिजिकल चेंजेस हैं वो चेंज नहीं करते, प्योर सब्सटेंस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, फिजिकल चेंजेस। अच्छा, एलिमेंट्स अब तीन टाइप के आ गए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर लस्ट्रस, मेलिएबल, ठीक है, इस तरह से। अब मैं प्रॉपर्टीज के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा इनकी, ठीक है, तो अभी हम बस देख लेते हैं ऐसे ही ऐसे। जैसे मेरा मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, दीज आर मेटल्स। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, सब बताऊंगा क्या होता है। प्रॉपर्टीज के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एग्जांपल जैसे O2 हो गया, सल्फर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और भी एक्सेट्रा। मेटलॉइड्स, अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आल्सो एंड नॉन मेटल्स आल्सो, तो उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल सुना हो तो मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, कई सारे सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, 11 गैसेस होते हैं, और ऑल नॉन मेटल्स होते हैं, कोई भी मेटल नहीं, जैसे N2O2 H2। अब 2 आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन कौन से? मर्क्यूरी और ब्रोमीन, कभी टाइम मिला तो दिखाऊंगा अभी। स्पेशल गैस, स्पेशल केसेस गैलियम और सीजियम, तो ये सॉलिड्स होते हैं, चेंजेस इनटू लिक्विड अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। स्पेशल केसेस होते हैं ये गैलियम और सीजियम, दे आर सॉलिड्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस पे चेंज। अब कुछ लोगों को बहुत दिमाग खराब होता है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में, भाई क्या डिफरेंस है पता। प्रॉपर्टी देखो दोनों की, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो 2 और मोर सब्सटेंस, हाँ ये अलग है बायोफिजिकल मेथड, ये फिजिकल पॉइंट लगाना भूल गया। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू या जो भी है, तो मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंस से बने हो सकते हैं, कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स से बने हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड। सेपरेशन
मिक्सचर्स में बाय फिजिकल मेथड्स एंड इसमें बाय केमिकल मेथड्स। अब जाहिर सी बात है, तुम क्या फिजिकल मेथड से कंपाउंड में अलग कर सकते हो चीजें? नहीं कर सकते ना, सिंपल है। प्रॉपर्टीज, ईच कंपोनेंट हैज इट्स ओन क्या प्रॉपर्टीज। हर कंपोनेंट के पास अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और अब न्यू प्रॉपर्टीज हो जाती हैं जब तुम किसी भी उसको मिक्स कर रहे हो उसमें, तो उनकी न्यू प्रॉपर्टीज बन जाएंगी नहीं बन जाएंगी? अब दो सब्सटेंस को तुम मिक्स कर रहे हो, दो एलिमेंट्स को तुम मिक्स कर रहे हो डिफरेंट या सेम काइंड के, तो उनकी न्यू प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। रेशियो उसमें वेरिएबल होता है, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता, कुछ भी डाल दो किसी भी अमाउंट में, किसी भी प्रोपोर्शन में, और रेशियो इनमें कांस्टेंट रहता है। जैसे मैंने ऊपर बताया, अगर O2 है तो वो अलग चीज है, वो ऑक्सीजन, लेकिन O3 हो गया तो वो ओजोन हो गया। O4 कुछ नहीं होता है। अपीयरेंस देखो, मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। एलिमेंट मिक्सचर्स में या तो वो यूनिफॉर्म हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म ही रहनी चाहिए। इसका एग्जांपल मैं इससे पहले वाले उसमें भी दे चुका हूँ। अब ये भाई एक स्पेशल मटेरियल होता है, इसको हम बोलते हैं ग्राफीन एरोजेल। दिस इज सेड टू बी द lightest weight substance on the earth। अब ये क्या होता है, ये हाईली पोरस होता है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब जैसे अगर कहीं पे तुमने कुछ गिरा दिया, या लैंड में तुमने ऑयल गिरा दिया, सी में ऑयल गिरा दिया, तो उसको अगर तुम वो करोगे तो वो इतना पोरस होता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा सब कुछ। एब्जॉर्प्शन की जो क्वांटिटी होती है इसमें बहुत हाई होती है। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? आई थिंक सो ये लास्ट टॉपिक है। अच्छा हाँ, लास्ट टॉपिक है। और वो ब्रास और ब्रॉन्ज जो था, इसका ढूंढ के आना, मैं बता दूँ। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंसेस फाउंड इन रॉक। मोस्ट ऑफ देम आर मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिनरल्स क्या होते हैं होना चाहिए, नहीं मिक्सचर्स, मिक्सचर्स आर मिनरल्स है यार, मिक्सचर थोड़ी हो गए। मिनरल्स होगा वो, मिक्सचर्स पढ़ते पढ़ते मैंने मिक्सचर्स लिख दिया होगा। मिनरल्स, और यहाँ पर भी मिनरल्स, यहाँ पर भी मिनरल्स। तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस फाउंड इन रॉक्स। मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा वो ब्रॉन्ज और ब्रास वाला। अच्छा, अब आता है शुगर एक कंपाउंड है या एलिमेंट? ध्यान से, अगर हम शुगर को हीट करते, तुम ट्राई भी कर सकते हो बट सुपरविजन में करना किसी के, ठीक है। तो तुम देखोगे कि उसको हीट कर रहे हो तो या तो वो ब्लैक हो जाएगा या तो ब्राउन हो जाएगा। तो इससे कार्बन की प्रेजेंस पता चल रही है और उसमें वाटर भी है, ठीक है। तो H2O की प्रेजेंस पता चल रही है, तो इससे तो साफ है कि भाई वो एलिमेंट तो नहीं, सो इट्स नॉट एन एलिमेंट, एलिमेंट तो नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद अब ये होगा तुम्हारा, देखो प्रॉब्लम आ गई थी, एक मिनट। हाँ तो देखो, ब्रॉन्ज, सॉरी हाँ, तो दोनों में एक चीज कॉमन होती है, ब्रास कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, और ये ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से मिलके बनता है, ठीक है। ओके, हो गया। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है इन वन शॉट। ओके, बाय गाइस।